हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं जियोग्राफी क्लास 12th के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट 1 के लिए। तो इस क्लासेस के माध्यम से आपको सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट टाइप के प्रश्न बताए जाएंगे और उनका हल भी दिखाया जाएगा। तो चलिए बच्चों, आपको बताते हैं कि इसको किस तरीके से हल करना है। आपको नोट भी कर लेना है या वीडियो बार बार देख के भी आप अध्यापन कार्य कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के सेट 1 के लिए 20 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो सबसे प्रश्न पहला है, फूलों की कृषि कहलाती है। आपका ऑप्शन है ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित मिश्रित कृषि और पुष्प उत्पादन। तो बच्चों, इसका सही ऑप्शन है पुष्प उत्पादन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल के जनक कौन थे? एरोस्thenes, टेलर, रेडजेल और हैकेल। तो यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है। आपको 20 प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, एरोस्thenes थे या टेलर थे या रेडजेल, डी का है हैकेल। तो सबसे एरोथोस्थनीस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, भौगोलिक विचारधारा को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्त बच्चों, ए ऑप्शन है 2, बी है 3 और सी है 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भौगोलिक विचारधारा को 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग है इसके हैं, पहला है निश्चयवाद, दूसरा है संभववाद और एक है नव निश्चयवाद। तो 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। आपको प्रश्नावली अध्याय 1 में आपको इसका आप विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया? ग्रिफिथ टेलर ने, बी है कुमारी सैंपल, तीसरा है एरेथोस्थनीस और डी है हैकेल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ग्रिफिथ टेलर वाला। ठीक है, तो इसके पहले अपन ने क्वेश्चन देखा था कि भौगोलिक विचारधारा को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर था बी नंबर का, 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नव निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो अभी बताया था ग्रिफिथ टेलर ने। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल के मूलभूत क्षेत्र हैं? एक तो स्वास्थ्य है, बी है संसाधन और सी शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र के लिए सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, स्वास्थ्य, संसाधन और शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है? तो आपके ऑप्शन है ए जापान, बी है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है फ्रांस और डी है नाइजीरिया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जनसंख्या के कार्य आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही ए में ऑप्शन है आपका 15 से 65 वर्ष, बी है 15 से 66 वर्ष, सी 15 से 64 वर्ष और डी है 15 से 59 वर्ष। इसका बच्चों सही आंसर है डी नंबर का 15 से 59 वर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेशक समूहों द्वारा किया गया है? तो आपके ऑप्शन है फूल खोज, अंगूर उत्पादन, मिश्रित कृषि और डी है आपका रोपण कृषि। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9th, ब्राज़ील के कॉफी बागान को कहा जाता है? एजेंडा, फेजेंडा, मिल्पा या लद्दांग। तो इसका सही आंसर है फेजेंडा कहा जाता है। जो ब्राज़ील के कॉफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? जिसका मुख्य बिंदु है नहीं है। तो आपका ऑप्शन है ए रबर, बी चाय, सी गन्ना और डी है चावल। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? इसका ए नंबर है। तो पहला है पर्वतीय का ढाल, ऊंचे पठार, मैदान और वर्ष भर वर्षा के क्षेत्र। तो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है मैदान, क्योंकि मैदान क्या है बच्चों, समतल होता है और जो ऊंचे पठार पर हम कृषि नहीं कर सकते क्योंकि ये ढालनुमा होती है, तो सिंचाई के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं उपयुक्त नहीं होती हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा मैदान। मैदान में हम बड़ी आसानी से कृषि कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 12th क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? तो इसका ऑप्शन है, मतलब किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले क्या है, घटती जा रही है। तो इसका है लॉटविया। तो इसका सही आंसर है सी नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा, नहीं है। तो पहला आपका ऑप्शन है प्रवास,
बी है आवास, सी है जन्म और डी है ए नंबर वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों को नोट्स बुक में लिख लेना है और इनका अध्ययन अपने थोड़ा सा घर पर बार बार अध्ययन करना है, जिससे कि ये आपको ध्यान में रहे और आप इसको याद कर सकते हैं और बड़ी सिंपल से आप इन सब का आसानी से उत्तर दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? ए नंबर है 1950, बी नंबर 1970 और सी नंबर 2000, डी है 2007। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1970 में क्या था, विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? तो आपको ये ऑप्शन 4 दिए गए हैं 1750, 1975, 1830 और 1999। तो इसका सही आंसर डी है, लगभग विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी 1999 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो किस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक है? ऑप्शन नंबर जापान, फ्रांस, लाटविया और अर्जेंटीना। मतलब ये है कि पुरुषों की अपेक्षा महिला जनसंख्या ज़्यादा है, मतलब इसका लिंग अनुपात पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा महिलाओं का किस देश में है? ठीक है, तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो इसका है उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 18, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? तो सबसे है भूमि का, वर्षा, मिट्टी या रासायनिक खाद का उपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, इसमें आपका सही ऑप्शन होगा रासायनिक खाद का उपयोग। कृषि निर्धारण में किस कारक का, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा का। जबरदस्त हाथ किसका होता है? वर्षा का होता है, सही आंसर हो जाएगा अपना बी नंबर वाला। इसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो नॉर्वे, अर्जेंटीना और सी है जापान। तो इसका और डी नंबर का है मिस्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र। तो उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसके बाद आप देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए थे। 20 नंबर का है, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में इसका बहुविकल्पी के रूप में आपको ये आ सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके लिए ये ए नंबर वाला। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आराम से यहाँ से लिख सकते हैं आप, या वीडियो को बार बार देखकर आपको निश्चित ही यहाँ से मतलब है 15-20% क्वेश्चन 100% रूप से आने वाले हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको आपको बड़ी ही आसानी से बार बार देख लेना है या अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लेना है।